धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। खेत में दिन रात मेहनत करने के बावजूद घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। कर्ज का बोझ और गरीबी की मार ने उनके जीवन को बहुत कठिन बना दिया था। श्याम, अब तो हालात सहन नहीं हो रहे। खेत सूखे पड़े हैं और बच्चे भूखे सो रहे हैं। चिंता मत करो सुनीता, जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम हार नहीं मानेंगे। मेहनत रंग जरूर लाएगी। पर करेंगे क्या? कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। कल गांव जाकर देखो, शायद कोई उपाय मिल जाए। अगली सुबह सुनीता गांव के मंदिर पहुंची। वहां एक संत शांत भाव से बैठे हुए थे, जैसे किसी प्रकाश की मूर्ति हो। सुनीता ने उनके चरणों में बैठकर अपनी परेशानी सुनाई। बाबा, हम बहुत गरीब हैं। कितनी भी मेहनत करें, किस्मत साथ नहीं देती। कृपा करके कोई रास्ता बताइए। बेटी, सही दिशा में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम शुरुआत कैसे करें? संत ने पास बंधे एक घोड़े की ओर इशारा किया। आज से ये घोड़ा तुम्हारा हुआ। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना, यही तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। सुनीता हैरान थी, लेकिन उसने संत को धन्यवाद दिया और घोड़े को लेकर घर लौट आई। ये घोड़ा कहाँ से लाईं? संत ने दिया है। उन्होंने कहा, यही हमारे भाग्य को बदलेगा। शायद हम लकड़ियां बेचने का काम शुरू कर सकते हैं। श्याम को बात सही लगी। अगले ही दिन उन्होंने जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, घोड़े पर लादी और बाजार पहुंच गए। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई। धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा। वे कर्ज चुकाने लगे, बच्चों को भरपेट खाना मिलने लगा और घर में फिर से रोशनी लौट आई। लेकिन गांव का लालची सेठ ये सब देखकर चिढ़ गया। वह नहीं चाहता था कि श्याम कर्ज चुका दे। अगर श्याम अपना कर्ज चुका देगा, तो मेरा मुनाफा खत्म हो जाएगा। उसे नीचे गिराना ही होगा। हुकुम करें मालिक। उसका कमाई का जरिया वो घोड़ा है। रात में चुपचाप चुरा लाओ। रात को 2 नौकर चुपचाप श्याम के आंगन में पहुंचे। घोड़ा पेड़ से बंधा था। धीरे से रस्सी खोलो, श्याम या उसकी बीवी जाग न जाए। अगर घोड़ा हिनहिनाया तो उसके मुंह पर कपड़ा बांध देंगे। जैसे ही वे घोड़े को खोलने लगे, सुनीता की नींद खुल गई। श्याम उठो, कोई आवाज आ रही है। कौन होगा इतनी रात को? सुनीता ने खिड़की से झांका। 2 आदमी घोड़ा चुरा रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुनीता को देखा, वे रस्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। हमें गांव के मुखिया के पास जाना होगा। लगता है ये सेठ के आदमी थे। वे मुखिया के पास पहुंचे, लेकिन वह सेठ का खास आदमी था। जब तक पक्के सबूत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हताश होकर वे लौट आए और अब घोड़े के पास ही सोने लगे। सेठ ने हार नहीं मानी। सुनीता, मैं आज बाजार जा रहा हूं। अगर लकड़ी बिक गई तो सेठ का पूरा कर्ज चुका दूंगा। सावधान रहना, घोड़े पर सबकी नजर है। श्याम बाजार गया और लकड़ी बेचने की आवाज लगाने लगा। सूखी लकड़ियां, अच्छी लकड़ियां, सस्ती लकड़ियां। सेठ ने उसे देखा और चाल चली। श्याम, तेरी लकड़ी बहुत मशहूर हो गई है। सारी की सारी मुझे दे दो। 150 रुपए लगेंगे। महंगी है, पर चलो, जैसी है वैसी बेच दे। ठीक है सरकार। श्याम लकड़ी सेठ के घर पहुंचा। तभी रुको, तूने जैसी है वैसी लकड़ी बेची है। लकड़ी तो घोड़े पर थी, मतलब घोड़ा भी मेरा हुआ। श्याम अवाक रह गया। उसने विनती की, लेकिन सेठ ने गांव वालों को बुला लिया। देखो,
ये आदमी समझौते से मुकर रहा है। बोलो, क्या सजा मिलनी चाहिए? इसे मुखिया जी के पास ले चलो। मुखिया ने भी पक्षपात करते हुए कहा। तूने जैसा है वैसा सौदा किया, घोड़ा अब सेठ का हुआ। श्याम रोता हुआ घर पहुंचा। सुनीता ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए। चिंता मत करो, भगवान देर करता है अंधेर नहीं। 150 रुपए दो, मैं खुद बाजार जाकर कुछ करती हूँ। सुनीता ने चेहरा ढक लिया, बाजार गई और एक घोड़ा खरीदा। फिर लकड़ियां लादकर आवाज लगाई। लकड़ियां? सस्ती लकड़ियां जैसी है वैसी, केवल 50 रुपए। सेठ ने उसे देखा और फिर से फंसाने की सोची। कितने में दे रही हो? 50 रुपए में, लेकिन जैसा है वैसा देना होगा। ठीक है, सौदा पक्का। और पैसे भी जैसे होंगे वैसे देने होंगे, जैसी हालत में होंगे। सुनीता सेठ के घर पहुंची। घोड़ा अब मेरा हुआ। और पैसे? वो तुम्हारे धोती में रखे थे, मतलब तुम्हारी टांग भी मेरी हुई। सेठ चौंक गया। पागल हो गई हो क्या? नहीं सरकार, ये तो वही नियम है जो आपने बनाया था। उसने गांव वालों को बुलाया। भाइयों बहनों, आज न्याय दिलाओ। हाँ, या तो टांग दो या पूरा मुआवजा दो। वे सब उसे मुखिया के पास ले गए। सेठ को 10,000 रुपए मुआवजा देना होगा, घोड़ा लौटाना होगा और नुकसान भी भरना होगा। अब मुखिया भी कुछ नहीं कर सका। सेठ शर्मिंदा होकर सब चुकता कर देता है। सुनीता विजय होकर घर लौटती है। श्याम को सारी बात बताती है। चालाकी से ही चालाक को हराया जा सकता है, गुस्से से नहीं, बुद्धि से।